नमस्कार दोस्तों। भारत की नदी सिंधु नदी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आज का चर्चा का विषय है सिंधु नदी। MBPSC के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो भारत की नदियाँ में उत्तर भारत की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदी के बारे में बताएंगे। उत्तर भारत की वो नदी जो उत्तर की दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ बहती है, उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो दक्षिण या मध्य भारत में बहती हैं। तो सिंधु नदी जो है उत्तर भारत की नदियों में शामिल है। तो उसमें सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उनकी अन्य सहायक नदियाँ भी उत्तर भारत की नदियों में शामिल है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चर्चा होगी आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, ये जो सिंधु नदी है वह चीन तिब्बत से निकलती है और वह लेह भारत के लेह होते हुए सिंधु नदी शिव नदी से मिलने के बाद में वह पाकिस्तान में घुस जाती है और आगे जाके वो अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी अरब सागर में मिलने से पहले 5 अन्य सहायक नदियों से मिलती है, जिसे क्रमानुसार झेलम, चीनाब, रावी, व्यास, सतलज। इस मैप के अनुसार भी आप समझ सकते हैं और यहाँ ये दिखाया गया है कौन कौन सी नदी है इसके दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में है। इसके अलावा भारत में लेह शहर ही है भारत का, जो इस नदी के साथ लगा हुआ है। उसके बाद जो अन्य शहर हैं वह पाकिस्तान के हैं। तो यहाँ पे बाएं पक्ष की जो नदियाँ हैं और इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और क्या है पानज नाद नदी भी है, लेकिन ये छोटी नदियाँ हैं। और बड़ी नदियों के बारे में चर्चा का जो बताए थे आपको हमने, उसके बाकी जो छोटी नदियाँ हैं वो छोटी नदी फिर भी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सिंधु नदी है वह 3 देशों से होकर गुजरती है। चीन, भारत और पाकिस्तान है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्थल यहाँ से निकलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के नमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ती हुई यह नदी गिलगित से होती हुई और अन्य नदियों से मिलते हुए इसके पहले श्योक नदी से मिलती है और उसके बाद तर्किस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और वह आगे बढ़ते हुए बाएं तरफ मुड़ जाती है और उसके बाद वो पाकिस्तान प्रवेश करती है। कराची के पूर्व से होते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है, चूँकि ये पाकिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है। भारत में जल की आवश्यकता को देखते हुए पानी के विवरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल संधि हुई, जिसके अनुसार 3 पूर्वीय नदी से व्यास, रावी, सतलुज को भारत के पास और 3 पश्चिमी नदी से सिंधु, चिनाब और झेलम यह पाकिस्तान के नियंत्रण में जल समझौते के अधिकार पर दिया गया, ताकि इन नदियों का वह पानी का सही ढंग से यूज़ कर सकें और उसका दोहन और उस पानी की पूर्ति अपने देश के हिसाब से कर सकें। व्यास और सतलज नदी के संगम पर या मिलने से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहते हैं, और यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। यह राजस्थान की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजना मृतसरी क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव लाया है। राजस्थान नहर सतलज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरीके बांध से निकली है। यह नहर पंजाब और राजस्थान को दोनों का पानी की आपूर्ति करता है। पंजाब में इस नहर की लंबाई 132 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इस नहर को राज कैनाल भी कहते हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब चेनाब से मिलकर पंच नदी का निर्माण होता है। मतलब सिंधु नदी से मिलने से पहले 45 किलोमीटर ये नदी पांचों नदी एक साथ होकर बहती, जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसे पंच नदी भी कहते हैं। अधिकतर बार पूछा गया है कि पंच नदियाँ कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये पाँचों नदियाँ पंजाब में बहती हैं, इसलिए पंच नदियों का नाम दिया गया है। झेलम नदी, जिसका अन्य नाम वितस्ता भी है, और यह नदी शेषनाग या बैरीनाग के पास से निकलती है और 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग जिले में आकर चिनाब नदी से मिल जाती है। अब रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी से मिल जाती है, जिस पर 3 बांध बना है और यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा भी बनाती है।
अगली नदी है चिनाब नदी। यह सिंधु नदी सबसे सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदी चंद्र और भागा से होता है, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। ये नदी पाकिस्तान में आकर सिंधु से मिल जाती है। सिंधु में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। हमारी अगली नदी है सतलज नदी। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है, सिंधु के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी में आगे मिल जाती है। चिनाब नदी से मिलने से पहले इससे व्यास नदी आकर मिलती है और यह चीन, भारत और पाकिस्तान होते हुए बहती। सतलज नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली पंच नदी में सबसे अधिक लंबी नदी है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकली। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके स्थान में सतलज नदी से मिल जाती है। सतलुज नदी उद्गम स्थल से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले कैलाश पर्वत श्रृंखला से बहती है और उसके पश्चात वहाँ पे हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब के नांगल में प्रवेश करती है। नांगल से कुछ किलोमीटर ऊपर हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा में सतलुज पर बांध बनाया गया है और इसके पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण भी किया गया है, जिसे गोविंद सागर जलाशय भी कहते हैं। जो भाखड़ा नांगल परियोजना जल बिजली का उत्पादन करती है और जिसकी आपूर्ति पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों में भी की जाती है। हरीके में व्यास नदी सतलुज में मिलती है और यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। इसके बाद भारत को छोड़कर कुछ दूरी के लिए पाकिस्तान के फाजिल्का के पश्चिम में बहती है। बहावलपुर के निकट पश्चिम की ओर चिनाब नदी से मिल जाती है और दोनों नदियाँ मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। टिहरी बांध के बाद भाखड़ा बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों, इसी तरह MPPSC 2020 के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और प्रायद्वीप भारत में बहने वाली नदियों के ऊपर में आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।